हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब फैमिली में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज अपने 30 नवंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट के 50 क्वेश्चन करेंगे जीके जीएस के। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का पहला प्रश्न है, फिल्म RRR को हाल ही में ट्रैक नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया। इस गाने के गायक कौन है? तो इस गाने के गायक कौन है? राहुल सिपलीगंज और काल भैरव। जो RR फिल्म है उसके नाटू नाटू गाने के राहुल सिपलीगंज और काल भैरव गायक है। और इस गाने को क्या मिला है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। प्रश्न नंबर 2 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की गई? तो वो था भारत का 7वां संविधान संशोधन। भारत का 7वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, मोहनजोदड़ो नगर नियोजन में निम्नलिखित में से किस प्रकार के पैटर्न का पालन किया गया था? जो मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन था वहां जाल प्रकार के पैटर्न का पालन किया गया था। क्या? जाल। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, भारत का नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है वो आपका 2004 में किया गया था। कब? 2004 में। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, 1856 में मिर्जा वाहिद अली शाह किस राज्य के राजा थे जब इसे व्यापकता के सिद्धांत डॉक्टर राइन ऑफ लैप्स नीति के तहत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो वो थे, किस राज्य के राजा थे? मिर्जा वाजिद अली शाह। वो थे अवध के। कहाँ के? अवध के। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में संदर्भित किया गया है? जो भारत का संविधान है उसमें भारत संविधान की अंतरात्मा के रूप में संदर्भित किया गया है वो आपके हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है ना आपके, वो भारत संविधान की अंतरात्मा है। 3 नंबर राइट ऑप्शन, मौलिक अधिकार। प्रश्न नंबर 7 देखिए, उदारीकरण सुधारों का एक हिस्सा है। उदारीकरण है ना, आर्थिक सुधारों का एक हिस्सा है। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ना, वो आपकी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है। और किसकी बनी हुई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के संबंध में सही है? देखो, भारत के महान्यायवादी के संबंध में वह संसद के सत्रों में भाग ले सकता है, ले सकती है, ये कथन उसका सत्य है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय आदि जैसी मूलभूत सेवाओं के लिए राज्यों को दी जाने वाली अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के लिए 2000 में कौन सी योजना शुरू की? सन 2000 में कौन सी योजना थी
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, राइट ऑप्शन 4 नंबर। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित गुप्त सम्राटों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले गुप्त सम्राट थे चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे ना, उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 12 देखिए। पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता रुक्मणी देवी अरुडेल किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? देखो, नृत्य से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं साथियों आपके। देखो, एक तो है लोक नृत्य, ठीक है, एक है आपकी जनगणना, एक है आपकी पंचवर्षीय योजना। ये 3 टॉपिक है हर शिफ्ट में। इन तीनों टॉपिक को मिलाकर 5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है साथियों। ये टॉपिक आप रट लेना, लोक नृत्य, जनगणना, पंचवर्षीय योजना। जो ये है ना विजेता रुक्मणी अरुडेल है, ये भरतनाट्यम है ना जो लोक नृत्य है, उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। प्रश्न नंबर 13 देखिए। घाटी के विपरीत किनारों पर समतल होने वाली वेदिकाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे युग्मित। देखो, घाटी के विपरीत किनारों पर समतल होने वाली वेदिकाओं को युग्मित वेदिकाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है। किसमें? युग्मित। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए। वह वस्तुएं और सेवाएं जो सरकार द्वारा सभी लोगों को प्रदान की जाती है और जिनके उपभोग की कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है सार्वजनिक माल। इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक माल, 4 नंबर राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 15 देखिए। निम्नलिखित में से किस देश से भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार को अपनाया गया है? जो अपने भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार जो क्षेत्राधिकार को है, वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? कनाडा, राइट ऑप्शन 4 नंबर। प्रश्न नंबर 16 देखिए। सूरत, नवसारी, भावनगर किस उद्योग में अपनी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं? देखो, सूरत, नवसारी, भावनगर है ना, जो हीरा व्यापार है, हीरा उद्योग है ना, उसमें अपनी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं। कौन सा? हीरा उद्योग, 2 नंबर राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 17 देखिए। डांसर युगल धनंजय को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान पुरस्कार 2019-20 से सम्मानित किया गया? जो डांसर युगल धनंजय है, उसको भरतनाट्यम के लिए 2019 और 20 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया गया था। 18 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना कार्बोहाइड्रेट को संग्रहण करती है? जो एमाइलोप्लास्ट है ना, एमाइलोप्लास्ट, वो कार्बोहाइड्रेट की संरचना को संग्रहण करते हैं। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 19 देखिए। एक 20 पेज की आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा किसके द्वारा लिखी गई है? जो अस्पृश्यता के साथ उनके अनुभवों के बारे में। जो वेटिंग फॉर ए वीजा है, भीमराव रामजी अंबेडकर द्वारा लिखी गई है। जो 20 पेज की आत्मकथा है, भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है, वेटिंग फॉर ए वीजा। प्रश्न नंबर 20 देखिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंधित है। ये कथन सही हो जाएगा, क्योंकि अपने नीति निर्देशक है ना, वो 36 से 51 से है ना, तो ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, कोंकण रेलवे लाइन राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे लाइन है ना, ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, इन 3 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, जनजातीय त्योहार मधुरम जात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, ये भारत का सबसे बड़ा जनजातीय त्योहार है, सही है। ये त्योहार तेलंगाना के कोया समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ये भी सही है। ये त्योहार 2 वर्ष में एक बार माघ फरवरी के महीने में पूर्णिमा के दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। जो जनजातीय त्योहार है मेदराम जात्रा, कौन सा? मेदराम जात्रा। तीनों कथन से सत्य हैं। ये जनजातीय का सबसे बड़ा त्योहार है भारत के, और जो तेलंगाना है कोया समुदाय, उनके द्वारा माना जाता है कोया, और 2 वर्ष में एक बार ही मनाया जाता है फरवरी के महीने में। प्रश्न नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की हानि नहीं थी? इसने भारत का अनाज आयात कम कर दिया था, यह हानि नहीं थी। प्रश्न नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना 2 राजनीतिक दलों की सरकारों द्वारा तैयार की गई थी? देखो, यहाँ पे 2 राजनीतिक सरकारों द्वारा तैयार की गई थी, वो पंचवर्षीय योजना थी आपकी छठी। जो 6 नंबर पंचवर्षीय योजना थी ना, वो 2 सरकारों द्वारा तैयार की गई थी। प्रश्न नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मृतक से यीशु के पुनरुत्थान को याद दिलाता है? वो आपको जाएंगे ईस्टर। प्रश्न नंबर 26 देखिए, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण भारत सरकार के किस मंत्रालय की एक पहल है? ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था है ना, वो ग्रामीण विकास मंत्रालय है ना, उस मंत्रालय की एक पहल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। प्रश्न नंबर 27 देखिए, मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना? मनुष्य है ना, वो नवपाषाण युग से खाद्य उत्पादक बना था। 28 नंबर प्रश्न देखिए, भाला फेंक जेवेलियन थ्रो में महिलाओं के लिए प्रयुक्त होने वाला भाले का वजन कितना होता है? देखो, भाले का वजन होता है महिलाओं के लिए 600 ग्राम। कितना? 600 ग्राम। प्रश्न नंबर 29 देखिए, भारतीय हॉकी टीम ने 2023 तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? जो भारतीय हॉकी टीम है 2023 तक कितने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आप बोलोगे सर, ये राइट ऑप्शन रहेगा 8। क्या हो जाएगा? 8। राइट ऑप्शन 4 नंबर। प्रश्न नंबर 30 देखिए, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने श्रमिकों के काम करने और रहने की स्थिति में सुधार के लिए काम किया। इसमें प्रमुख नेताओं में से एक थे। जो अखिल भारतीय मजदूर संघ के प्रमुख नेताओं में से एक कौन थे? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय है, उन्होंने श्रमिकों को काम और रहने की स्थिति में सुधार लाने के लिए काम किया था। प्रश्न नंबर 31 देखिए, 1919 की किस कुख्यात घटना के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था? देखो, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो
अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रश्न नंबर 32 देखिए, प्रथम राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम राष्ट्रीय शीतकाल खेलों का आयोजन गुलमर्ग में किया गया था। प्रश्न नंबर 33 देखिए, भारतीय बैडमिंटन टीम ने किस वर्ष थॉमस कप टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा था? भारतीय बैडमिंटन टीम ने 2022 में थॉमस कप टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा था। कब? 2022 में। प्रश्न नंबर 34 देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अदालतों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच करने से रोकता है? देखो, अनुच्छेद 212 है ना, वो अदालतों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही जांच करने से रोकता है, अनुच्छेद 212। प्रश्न नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म 123 1232 KM में अपने गीत मरेंगे तो वही जहां कर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया? वो थी विशाल भारद्वाज। प्रश्न नंबर 36 देखिए, चीन का कौन सा जातीय समूह सबसे बड़ा है जिनकी जनसंख्या 90% से अधिक है? चीन में जो हान जनजाति है ना, हान जातीय समूह है, हान, वो सबसे अधिक है, 90% से अधिक है, यही है हान। प्रश्न नंबर 37 देखिए, पूर्ण रूप से भारतीय अक्षत वनस्पति को स्थानिक या देशज प्रजाति कहा जाता है, जबकि जो वनस्पतियां भारत के बाहर से आती है उन्हें क्या कहा जाता है? विदेशज, विदेशज प्रजाति। ठीक है, विदेशज प्रजाति कहते हैं, राइट ऑप्शन 1 नंबर। प्रश्न नंबर 38 देखिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य शैलियों के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। मटकी असम का लोक नृत्य है? नहीं, गलत है। थांग ता मणिपुर का लोक नृत्य है? सही है। फुगड़ी गोवा का है? ये भी सही है। देखो, फुगड़ी है, ये किसका है? गोवा का। और थांग ता ये कहाँ का है? मणिपुर का। ये दोनों सही है। प्रश्न नंबर 39 देखिए, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने आत्मकथा ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ड्रीम फ्रॉम माई फादर लिखी थी? वह है बराक ओबामा। जो बराक ओबामा है, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी ड्रीम फ्रॉम माई फादर। प्रश्न नंबर 40 देखिए, 1991 उदारीकरण के तहत कई विदेशी मुद्रा विनिमय सुधार शुरू किए गए थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सही है? वह विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा के मूल्य को कम करना। 3 नंबर राइट ऑप्शन। 41वां प्रश्न देखिए, पीड़कनाशकों, कीटनाशकों, अकार्बनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा किस परिघटना के कारण है? वो है जैव आवर्धन। राइट ऑप्शन 1 नंबर। 42वां प्रश्न देखिए, यहाँ लिखो, तुर्कों की जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी थी। तुर्कों की जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी थी। प्रश्न नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजे गए भारत के राज्य सचिव और कैबिनेट मिशन में सदस्य थे? वो थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जो कैबिनेट मिशन में
सदस्य थे। प्रश्न नंबर 44 देखिए, प्रसिद्ध कलाकार तजिन बाई का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तजिन बाई का संबंध ना वो पडवानी से है। प्रश्न नंबर 45 देखिए, ग्रीन हाउस गैसों का सही समूह है। ग्रीन हाउस के गैसों का सही समूह है ना, वे मेथिन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। 3 नंबर राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न नंबर 46 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि राज्य बेरोजगारी, वृद्धता, बीमारी, विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा? अनुच्छेद 41 ये कहता है कि राज्य बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। प्रश्न नंबर 47, भौतिक प्रयोगशालाओं में विद्यार्थियों को किस परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा की मापने के लिए कहा गया? उन्हें किस डिवाइस का उपयोग किया? उन्होंने एमीटर का उपयोग किया था। एमीटर से विद्युत धारा मापने का कहा गया, एमीटर। प्रश्न नंबर 48 देखिए, तेरेखोल, चापोरा, मपुसा, साल, जुआरी आदि किस राज्य की प्रमुख नदियां है? यह गोवा की। तेरेखोल, चापोरा, मपुसा, साल, जुआरी है, यह है गोवा की। प्रश्न नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित मदों में से कौन सा सरकार के बजट के अनुसार राजस्व व्यय का भाग नहीं है? वह अवसंरचनात्मक विकास व्यय। प्रश्न नंबर 49 का 1 नंबर से। और आज का अपना अंतिम प्रश्न साथियों, भारत आने वाले यात्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल से आया था? वो थे दुआर्टे बारबोसा। 4 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।